डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने मार्केंशिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली 2-3 क्लास में हमने मार्केंशिया पढ़ा और लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने मार्केंशिया के स्पोरोफाइट के परिवर्तन तक समझा था। स्पोरोफाइट में जो स्पोरोगोनियम थी या कैप्सूल था उसके अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। ये जो बीजाणु बनते हैं इसमें इस कैप्सूल के अंदर, तो कैप्सूल का जो होता है वो स्फुटन किस प्रकार से होता है। तो जो मैच्योर कैप्सूल होता है वो कैप्सूल का जो व्रंत होता है उसके लंबे होने से उसके ऊपर जो 3 कवरिंग होती है, कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम एंड पेरिकिटियम, उनको भेदता हुआ कैप्सूल बाहर आ जाता है। और ये जो कैप्सूल है इसकी जैकेट जो होती है वो ऊपर से लेकर मध्य तक 6 से 8 जो वाल्स होते हैं, कपाट होते हैं, उनमें विभक्त हो जाती है और बीजाणु जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। इसके कैप्सूल में हमने बताया था कि इलेटर्स पाए जाते हैं। ये इलेटर्स जो होते हैं ये वायुमंडल की शुष्क और आर्द्र जो स्थितियों में सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे ये जो बीजाणु होते हैं ये झटके के साथ वायु में दूर तक उछाल दिए जाते हैं। तो ये लेटर्स की सहायता से इस तरह से बीजाणुओं का उसका प्रकीर्णन होता है, कैसे ये बाहर आते हैं। अब है बीजाणु किस प्रकार के होते हैं। प्रत्येक बीजाणु जो होता है हैप्लोइड यानी एगुणित होता है, छोटा होता है और राउंड होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर प्रकार का होता है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। बीजाणु जो होते हैं वो कैप्सूल के अंदर टेट्राड चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, यानी एक जो स्पोर मदर सेल से होते हैं उसमें 4 स्पोर्स बनते हैं और चारों चतुष्क यानी टेट्राहेड्रल रूप में विन्यासित रहते हैं। प्रत्येक जो टेट्राड होता है उसमें से 2 स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करके मेल थैलस बनाते हैं, नर थैलस बनाते हैं, और बाकी जो 2 स्पोर्स होते हैं वो फीमेल थैलस का निर्माण करते हैं। अब है कि बीजाणु होता है, इनका जर्मिनेशन किस प्रकार होता है। ये बीजाणु जब वायु द्वारा प्रकीर्णित होकर नम स्थानों पर पहुंचते हैं तो अंकुरित होकर के नए थैलस को बनाते हैं। मार्केंशिया के जो बीजाणु होते हैं वो सामान्यतः 1 वर्ष तक ये वायबल यानी जीवनक्षम रहते हैं, 1 वर्ष तक ये वायबल रह सकते हैं। अंकुरण के समय बीजाणु जो होता है वो जल अवशोषित करके फूल जाता है और फूल करके इसमें विभाजित होकर के 2 कोशिकाएं बनती है। दोनों कोशिकाएं असमान होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। इनमें से ये छोटी कोशिका, ये बड़ी कोशिका, ये छोटी कोशिका है ये वृद्धि करके फर्स्ट राइजोइड का निर्माण, प्रथम मूलावासीय बनाती है, और बड़ी कोशिका जो होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये राइजोइड बना रही है और ये बड़ी कोशिका फिर विभाजित हो रही है। यह बड़ी कोशिका विभाजन द्वारा 6 से 8 कोशिकाओं का एक अनियमित तंतु यानी फिलामेंट बनाती है, और ये इस तंतु की सभी कोशिकाएं फिर इर्रेगुलर डिविजन्स द्वारा विभाजित होकर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे फिर ये कोशिकाएं बन रही हैं, डिवीज़न इसका बढ़ता चला जा रहा है और इस प्रकार से ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की जो शीर्ष पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उनकी एक इसके ऊपर पंक्ति दिखाई पड़ती है, और इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं की एक्टिविटी से, इनके डिवीज़न से फिर नया थैलस ये इस प्रकार नया थैलस ये बन जाता है। तो ये मल्टी सेलुलर बॉडी है, इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल के लेयर है, इसके बार डिवीज़न होने से पूरा एक नया थैलस बनता है, और ये जो फर्स्ट जो सेल थी छोटी बड़ी, इसने फिर ये राइजोइड का निर्माण होता है। तो ये हो गया कि मार्केंशिया के अंदर स्पोर जर्मिनेशन किस प्रकार होता है और इस प्रकार ये नया थैलस बनता है। अब है इसमें पीढ़ी एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया। यहाँ से हम पढ़ते हैं
हम जानते हैं कि मार्केंशिया की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर n होते हैं। जो थैलस होता है वो गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होता है उसको डिनोट करता है। थैलस के ऊपर एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर लगते हैं। आर्किगोनियोफोर के ऊपर हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आर्किगोनिया बनती है, और एंथ्रीडियोफोर पे एंथ्रीडिया बनते हैं। एंथ्रीडियोफोर में फिर ये एंथ्रीडियम बनी यानी पुंधानी, और आर्किगोनियोफोर में बनी फिर ये आर्किगोनिया यानी स्त्रीधानी। ये दोनों इसके मार्केंशिया के सेक्स ऑर्गन्स हैं। एंथ्रीडियम में बनता है एंथ्रीजोइड यानी मेल गैमिट, और आर्किगोनिया में बनता है एग सेल यानी फीमेल गैमिट। तो यहाँ से यहाँ तक एन जनरेशन चल रही है, गैमेटोफिटिक स्टेज चल रही है, गैमेटोफाइट एन है और एंथ्रीजोइड भी यहाँ पे एन है, एग सेल भी यहाँ पे एन है। एंथ्रीजोइड और एग सेल के यूनियन से, फर्टिलाइजेशन से फिर 2n स्टेज बनती है। दोनों की यूनियन होने से जाइगोट बनता है। तो n+n होकर के यहाँ पे आ गई 2n स्टेज, द्विगुणित अवस्था। तो जाइगोट जो है मार्केंशिया के लाइफ की फर्स्ट द्विगुणित स्ट्रक्चर है, यानी फर्स्ट स्पोरोफिटिक फेज को ये निरूपित करता है। जाइगोट में बार बार डिवीज़न होकर के एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर ये स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। इसके स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी, जिसके अंदर इसका कैप्सूल होता है और इसका फुट एंड स्टिचा होता है। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, ये भी 2n होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर भी 2n होते हैं। और फिर स्पोर मदर सेल के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से 4 स्पोर्स बनते हैं, और क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ है इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। तो प्रत्येक स्पोर जो है यहाँ पे हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही इसकी लाइफ में पुनः जो है गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है स्टार्ट हो जाती है। इन स्पोर्स की जर्मिनेशन से फिर ये गैमेटोफाइट बनता है। तो यहाँ पे 2 पीढ़ी हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन। इनका अल्टरनेशन होता है पूरी लाइफ के अंदर। स्पोर से लेकर के, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर से लेकर के और फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स तक जो है इसकी गैमेटोफिटिक स्टेज चलती है। और जैसे ही गैमिट्स का यूनियन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, वहाँ से फिर इसकी 2n स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और ये 2n स्टेज जो है स्पोरोफिटिक जो स्टेज है ये इसके स्पोर मदर सेल तक रहती है, क्योंकि स्पोर मदर सेल के अंदर फिर मियोसिस हो जाता है। तो अगेन इसकी हैप्लोइड कंडीशन यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन आ जाती है। इस प्रकार मार्केंशिया के थैलस के अंदर जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसका अल्टरेशन होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है मार्केंशिया, ये हमारा यहीं ख़त्म होता है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ब्रायोफाइट का नया मेंबर एंथोसस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।